पटना के फतुहा प्रखंड के उसपा पंचायत में स्थित आज़ाद नगर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का अनावरण उनके 134वीं जयंती पर की गई। साथ ही राजद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में मनाया गया। आज़ाद नगर में आयोजित समारोह के दौरान फुलवारी शरीफ के विधायक और भाकपा माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य व विधान परिषद के सदस्य सरोज चौबे और भाकपा माले की जिला कमेटी अमर समेत कई अतिथियों ने आज़ाद नगर में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी जयंती को माला पहनाकर और पुष्प अर्पित कर मनाया। इस दौरान भाकपा माले के धनरुआ प्रखंड कमेटी के सचिव अकलू पासवान, फतुहा प्रखंड सचिव शैलेंद्र यादव, पंकज यादव, पटना जिला के सचिव अमर कुमार समेत कई गणमान्य नेतागण मौजूद थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के बारे में जनता को विस्तृत से बताया और उन्हें कहा कि आप लोग सभी पढ़े लिखे बच्चों को संविधान पढ़ने की सलाह दी। संविधान पढ़ने से आप अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, आपको कोई गलत ढंग से तबाह नहीं करेगा। आज बिहार की विडंबना है कि गरीब गुरबों के लोग ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। स्थानीय प्रशासन भी गरीब गुरबा को गलत ढंग से परेशान कर उनसे मोटी रकम की वसूली कर लेते हैं और उन्हें बेवजह केसों में फंसा देते हैं। कारण कि आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है। जिस दिन आपको संविधान का ज्ञान हो जाएगा, आपको कोई भी शख्स आपके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई नहीं कर सकता। भाकपा माले नेता अमर ने इस संबंध में विस्तृत से जनता को जानकारी दी। इस दौरान आज़ाद नगर में सैकड़ों की संख्या में युवा युवती और ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी। आज़ाद नगर बस्ती की स्थापना भी भाकपा माले के द्वारा कराई गई है। जहां पर सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जाति के गरीब गुरबे लोग अपना झोपड़ी नुमा मकान बनाकर रहते हैं। शैलेंद्र यादव ने भी सभा को संबोधित किया। भाकपा माले के फतुहा प्रखंड सचिव शैलेंद्र यादव, सुनिए फुलवारी विधायक 134वां बाबा साहेब के जयंती के अवसर पर
आज के उल्फा आजाद नगर में मंचा सिंह पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य और पटना जिला के सचिव कांग्रेस अमरजीत भाकपा माले पोलिट ब्यूरो सदस्य और बिहार विधान परिषद में एमएलसी कांग्रेस शशि यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड मोहन जी, धनरुआ के सेक्रेटरी कामरेड अखिलेश पासवान, आनंदी जी, सत्यानंद जी, कामरेड शैलेंद्र जी और यहाँ पर मौजूद आज के जयंती के अवसर पर तमाम साथियों को अपनी ओर से और फुलवाड़ी विधानसभा की ओर से सबको जय भीम, लाल सलाम। बाबा साहेब की मूर्ति लोगों ने आज स्थापित किया और पूरे देश भर में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। इस समय आजादी मिला अपना, जब देश आजाद हुआ, कोई देश अगर आजाद होता है या अपना समाज है तो कोई न कोई कानून और संविधान से चलता है। वो हमारे देश का कानून जो बना है उसके रचयिता निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस समय बाबा साहब संविधान बना रहे थे, सब लोग समर्थन नहीं कर रहा था, कुछ लोग विरोध में भी था। बाबा साहब ने कहा कि मेरा देश का संविधान कैसा होगा, तो उन्होंने 3 शब्दों का वर्णन किए और संविधान में तीनों बात लिखल है। सामाजिक न्याय, समता और बंधुत्व, सबको न्याय मिले और सब लोग हम लोग आपस में बराबर हो, सब आपस में प्रेम रखता हो। बाबा साहब ने 3 बातों का वर्णन किया है। अब इन्हीं तीनों बातों की हम लोग पूरे चीजों के जांच पतेंगे और समझेंगे क्या सचमुच में सबको न्याय मिल रहा है। नहीं मिल रहा जी, न्याय सबको मिलता है। तो बाबा साहब के सपना था कि सबको न्याय मिले और सबका बराबर में स्थान हो, सबके बराबर मिले भाई। आजादी के पहले समाज के निचले पायदान पर जितने लोग थे, जिसमें दलित समाज के लोग, पिछड़े और अति पिछड़े लोग, इस सबसे अछूत पायदान पर थे। सबसे निचले पायदान पर जिसको बाबा साहब ने बराबरी का दर्जा दिया और कहा कि आपस में सब दुश्मन नहीं, सब प्रेम रखेंगे, आपस में भाईचारा स्थापित करेंगे। सुनिए स्रोत 24 कि आपको मुस्लिमों की जमीन की इतनी चिंता है, मगर बड़े बड़े मठाधीश लोग बड़े बड़े मठों में इतनी बड़े पैमाने पे जमीन कब्जा की गई है, क्यों नहीं आप उसे लेकर के गरीबों में बांटते थे। तो एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, यही संविधान पर हमला है साथियों। इन हम लोग को, हम तमाम लोगों को पहचानना है, हम तमाम लोगों को समझना है और पूरी ताकत से हमको इन सवालों पे लड़ना है। बस आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में तमाम लोगों को मजबूती रूप से एकताबद्ध होकर के ऐसी ताकतों को सबक सिखाने का काम करना होगा। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।